भाई मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, पैसा मेरे पास बहुत है। वाजपेयी के अकाउंट से, नरसिम्हा राव के अकाउंट से, जेटली के अकाउंट से इतना निकला है कि अगर इंडिया में एक एक बंदे को 50-50 लाख भी दो ना, तभी भी मेरी आधी संपत्ति खत्म नहीं होगी। आज जो 80 करोड़ लोग बैठे हुए हैं, जो रोजाना अनाज का इंतजार करते हैं कि कहीं से कुछ आ जाए, 80 करोड़ लोगों को भी 50-50 लाख रुपए दो ना एक बार में, तभी भी मेरी आधी संपत्ति खत्म नहीं होगी। उतना है जो इन 4-5 मरे हुए नेताओं के अकाउंट से निकला। तो अब आप सोच के देखें, उतना मरे हुए अकाउंट से निकला तो इंडिया की इकोनॉमी क्या होगी। इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की सबसे स्ट्रांग और ताकतवर इकोनॉमी है, लेकिन ये इकोनॉमी जर्मनी चला रही है, ये इकोनॉमी अमेरिका चला रहा है, ये इकोनॉमी यूके चला रहा है। हमारा पैसा इनके पास पड़ा है, गरीब का पैसा इनके पास पड़ा है, और जो उठा के, चुरा के, दबा के निकल जाते हैं ना, वो इस्तेमाल भी नहीं कर पाते, मर जाते हैं। इस्तेमाल भी नहीं कर पाते, मर जाते हैं। आपको पता है कल्याण सिंह के, नॉर्मल कल्याण सिंह जो परसों मरा है, उसके अकाउंट से $9.5 बिलियन निकले हैं। $9.5 बिलियन। तब आप अंदाजा लगाओ, $9.5 बिलियन कोई छोटा अमाउंट नहीं होता। बिल्कुल। इतना पैसा निकल गया इनके अकाउंट से, मर गया वो। अब इनको क्या फर्क पड़ा भाई। ये देखो, पैसा पैसा पैसा, लो पैसा कितना देखते हैं, ए लो हाथ में पकड़े नहीं सकता है, इतना है कि हाथ में पकड़ने के लिए भी काफी है। ये 1.5 लाख से 1.5-2 लाख से ज्यादा है, दे सकता हूं। क्यों दूं जब तुम अपनी हेल्प नहीं कर सक रहे हो ना। ये देख रहे हो, ये 10-10 हजार की गड्डियां हैं, बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। इतना है तुम लोग गिन नहीं सकोगे, इतना है। हेलो, ये भी है, ये भी है, बहुत है रे। हाथ में पकड़े तो हाथ फंस हो जाना है, बहुत है। औकात नहीं है मेरे को गिनने की ना, किसी की यहाँ पे औकात नहीं है। तुम इतना खाली अगर तुम नोटों में, रुपयों में भी लेके आके बता दो ना, तो भी बड़ी बात है। आज किसी के पास नहीं है, मैं कर रहा हूं तुम लोगों के लिए, लेकिन फायदा क्या है तुम्हारे लिए करके बताओ। हाँ, जब तुम अपनी औकात या अपनी जिंदगी को सही नहीं कर ले सकते। अबे रियल है रे तेरी, सीरियसली। ये देख चूतिए, ये रियल है, दिखाई दे रहा है तेरे को, ये रियल है, पूरे रियल है, समझा ना। अरे तुम लोग सीरियसली रे, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम अपनी औकात से खुद गए हुए हो। क्यों गए हुए हो पता है तुम लोगों को? क्योंकि तुम लोग बुज़दिल लोग हो, तुम लोग बुज़दिल लोग हो। तुम्हारे लिए दुआ करने से जो बुज़दिल है, जो नपुंसक है, जो कमज़र्फ है ना, वो कमज़र्फ की तो दुश्मनी भी नहीं चाहिए मेरे को। कमज़र्फ की तो दुश्मनी भी नहीं चाहिए। करोड़पति नहीं, अरबपति हूं मैं, डजंट मैटर। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तुम अपने लिए क्या कर रहे हो। मेरे पास मेरा बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास मेरा बहुत है, बहुत है। तुम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो, उतना है, उतना है, भर के पड़े हुए हैं मेरे पास। बट यू नीड टू रियली अंडरस्टैंड अ सिंपल लॉजिक, assholes, you need to understand a simple logic। जब देश में सब आंख के ऊपर पट्टी बांध के बैठे हुए हैं, तो तुम्हारा नंबर बहुत जल्दी लगने वाला है। आज यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, ये मिडिल क्लास वाले 50-60 लाख लोग जिनके हाथ में अभी भी मोबाइल फोन और डेटा है, तुम्हारा नंबर अगला लगने वाला है। नीचे वाले साफ, अब तुम नीचे हो, तुम्हारा नंबर दूसरा लगेगा। अगले 3 महीने में ना तुम्हारा नंबर लगेगा। जब तुम्हारे बच्चों को जो अच्छा चटपटा खाने की आदत है ना, उनको बराबर रोटी भी नसीब नहीं हो सकती है, उनको रोटी भी नसीब नहीं हो सकती। नदीम खान साहब, बात गुस्से की नहीं है, बात तकलीफ की है। यहाँ पे बैठो, शेयर कर दो, छोड़ दो, बैठो शेयर करो, अच्छा कमेंट मारो, शेयर भी नहीं, कमेंट मारो, छोड़ दो। कब तक कमेंटों की जिंदगी जियोगे?
अच्छा, वो आईटी सेल वाले कमेंट मारते हैं, उनको 2 रुपए मिल भी जाते हैं, पूरे सेशन के ऊपर 20 रुपए कमा लेते हैं वो लोग। यहाँ पे जो कमेंट मारते हैं, चाहे वो अच्छी मारो या बुरी मारो, मेरी तारीफ के अंदर पुल बांधने वाली मारो या मेरे को गाली देने वाली मारो, कमेंट मारने से कुछ नहीं होता। कमेंट मारना, कमेंट मारो तो मैं पढ़ूंगा 10 आने जाने वाले, जिसको कमेंट पढ़ के इलेक्शन आ जाता है, वैसे लोग पढ़ेंगे। लेकिन तुम्हारे यहाँ पे कमेंट मारने से कुछ नहीं होगा। शेयर करके इकट्ठा एक जगहों को जब जब तक इकट्ठा होके तुम अपने लिए आवाज उठाने की हैसियत में नहीं पहुंचोगे ना, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। सोशल मीडिया पे, मैं सोशल मीडिया पे इसलिए आता हूं क्योंकि मैं देश में नहीं हूं। अगर मेरे पास वीजा देते ना ये लोग, और अगर मैं देश में होता, तो इनकी ईंट से ईंट बजाने की हैसियत रखता हूं मैं। इनकी ईंट से ईंट बजाने की हैसियत रखता हूं। लेकिन तुम्हारी हैसियत क्या है भाई? तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम अपने आप को जरा गौर से उठा के देखे हो कि तुम्हारी हालत क्या हो रही है, तुम्हारी बच्चों की हालत क्या हो रही है। आज तुम्हारे पास थोड़ा बहुत राशन पड़ा हुआ है तो तुम अपने आप को भीड़ फकीर समझे हुए हो, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। और जो आने वाली आपदा है ना, वो बहुत थाली ठोकते हुए आ रही है। जैसा मोदी तुम्हारे मुंह पे थाली ठोक के गया ना, वैसे ही आ रही है। ना ना, अरे तुम लोगों को, अरे सीरियसली, तुमको यहाँ पे इंग्लिश लिखना भी नहीं आता, क्यों लिखते हो भाई? क्यों लिखते हो तुम लोग? सोच के देखो, तुम्हारी हैसियत या औकात देख के देखो। तुम नपुंसकों की जिंदगी जी रहे हो, लेकिन अगर तुम अपने लिए आवाज नहीं उठा सकते हो, तुम बर्बाद हो रहे हो। तुम बर्बाद हो रहे हो। तुम बर्बाद हो रहे हो। सीरियसली, यू आर डिस्ट्रॉइंग योर सेल्फ। तुम अपने बच्चों को बर्बाद कर रहे हो। कौन सी आपदा? तुमको ये आपदा नजर नहीं आ रही है? सुनो, कौन सी आपदा? अगले 3 महीने में जो मिडिल क्लास है ना, लगभग 40% मिडिल क्लास की नौकरियां जाने वाली है। तुम्हारे बैंक अकाउंट में जितना पैसा पड़ा है, शायद वो फ्रीज आउट हो जाए, क्योंकि इकोनॉमिकल इमरजेंसी लगा सकता है ये। देश की हालत इतनी बुरी है कि तुम्हारी लग जाएगी। देश की हालत इतनी है कि तुम्हारी लग जाएगी। ये जो भी गुप्ता आया था अभी यहाँ पे, अरे भाई, तू यहाँ से जा बेटा, तेरे 20 रुपए बन गए, 2 रुपए बन गए, जो भी बन गए ना, तू ले उठा जा। शर्म कर लो यारो, सीरियसली, अल्लाह के वास्ते नहीं, शर्म कर लो। जब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अंधा बन के बैठा हुआ है, तो तुम किससे क्या अपेक्षा रख रहे हो? तुम्हारे लिए कोई नहीं है। तुमको अपने लिए ठहरना चाहिए। अब अपने लिए ठहरना चाहिए।